और जब एफआईआर ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही है तो गिरफ्तारी इतनी आसानी से करेगी क्या पुलिस? देश की सरकार उसको बचाने में लगी है। कहते हैं मोदी ने देश को बना दिया, बना नहीं दिया, बेच दिया मोदी ने। कहते हैं मोदी का विरोध देश का विरोध। अरे काहे का विरोध है? मोदी का विरोध एक बेकार घटिया आदमी का विरोध है। देश का प्रधानमंत्री, उसका विरोध बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। 38 एफआईआर दर्ज हुई है फैजाबाद ये नवाब। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो है जो एफआईआर उसके डर की वजह से दर्ज नहीं हुई, उसका क्या है? वो कितने गुना होंगे आप बताओ ना। आप तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, आप भी समर्थन देने के लिए आए हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन देने के लिए आए हैं। जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ने आए हैं, समर्थन देने आए हैं। एफआईआर दर्ज हुई, अब कैसे देखते हैं? एफआईआर दर्ज हुई, अच्छी बात है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके नहीं, बाद इसमें पॉक्सो में केस दर्ज हुआ है तो कहा जाता है इसमें तो तुरंत इसलिए हुआ है ना कि एक लड़की जो है वो 18 साल से कम है उसकी एज, तो इसलिए जो है पॉक्सो में केस दर्ज हुआ है। नहीं तो गिरफ्तारी इसमें तुरंत हो जाती है, लेकिन अभी लेट लतीफ़ी हो रही है, कैसे देखते हैं? और जब एफआईआर ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही है तो गिरफ्तारी इतनी आसानी से करेगी क्या पुलिस? इतना असाधारण समझ रहे हो आप? जो पहले ही दिन होनी चाहिए थी एफआईआर, वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो रही है, तो गिरफ्तारी में तो टाइम लगेगा ही ना। देश की सरकार उसको बचाने में लगी है। मतलब आपका आरोप है सरकार बचा रही है? मेरा आरोप क्या है? तो सच बात है, आपको नहीं दिखाई देता? इसमें मैं आरोप लगाऊं या कोई लगाए, उसका क्या? अगर कमाल है भाई, जब एफआईआर हो गई और पोक्सो का मामला है तो अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात खत्म। इसमें कितनी सजा हो तो सांसदी जाएगी, बंगला छीना जाएगा? यार वो तो बाद की बात है, कितनी सजा होगी, कितना क्या होगा। पहले इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये प्रूव होता है कि वो व्यक्ति अपराधी है, देन उसके बाद में कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी, तब की बात है ना, बाद की बात। अभी से कल्पना करने से क्या होता है? जैसे दबाव में एफआईआर की है, इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हुई है, निष्पक्ष जांच की उम्मीद लगती है? भाई उम्मीद तो करनी चाहिए, होगी, इसकी गारंटी नहीं है कुछ भी। गारंटी नहीं है ना, इसकी गारंटी नहीं है कुछ भी। 23 अप्रैल से भानु जी इनका प्रदर्शन चल रहा है, बेटियां अभी भी अड़ी हुई हैं, लेकिन वहां से कोई भी ट्वीट, कोई भी मिलने नहीं आ रहा। बीजेपी का कोई मंत्री, विधायक, सांसद नहीं आ रहा है मिलने यहाँ पर। कैसे आएंगे यार? कमाल की बात करो, जो सरकार बचाने में लगी है वो मिलने आएगी, ट्वीट करेगी आपके फेवर में। लोकतंत्र में लोक लाज नाम की चीज है कि नहीं? काहे का लोक लाज है? काहे का लोकतंत्र? मोदी सब बेच के खा गया, काहे का लोकतंत्र है? कुछ नहीं बचा। कहते हैं मोदी ने देश को बना दिया, बना नहीं दिया, बेच दिया मोदी ने। विकास की लहर पैदा हो गई। आपको जिन केसेस में एफआईआर तुरंत होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस केस में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, अगर उनकी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो रही है, आप कल्पना कीजिए कि गांव में बैठा हुआ जो आम आदमी है, जो व्यक्ति है, जिसका कोई भी समर्थन करने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसकी गरीबी की वजह से उसके साथ जो अत्याचार होता है, उसकी क्या सीमा होगी? जब अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के खिलाड़ियों की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, इसका मतलब उनकी एफआईआर होती नहीं, करती नहीं पुलिस। तो ये सरकार और पुलिस, ये सब इनका खेल है। जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, बहुत बुरे हालात हैं। आप इस केस को आप इस तरह से देख सकते हैं कि देश में अत्याचार किस सीमा तक है, सरकारी गुंडागर्दी किस सीमा तक है। इस हिसाब से, इस एंगल से आरोप है कि ये लोग यहाँ सियासत कर रहे हैं। कौन? राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये सियासत अगर कर रहे हैं, आप एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करके अगर इनकी गलती है तो आप इन्वेस्टिगेशन करके दिखा दो कि भी इनकी गलती है। प्रियंका वाड्रा भी आई। सेक्शन 182 है ना जी, सेक्शन 182 में अगर झूठ बोले तो इनके खिलाफ एफआईआर करवाओ। आप क्या दिक्कत है? करो तो सही पहले। सियासी मतलब कोई अगर आके धरना देता सरकार के खिलाफ, और विशेषकर मोदी सरकार के खिलाफ, तो वो सियासी हो गया। वो कहते हैं मोदी का विरोध देश का विरोध। अरे काहे का विरोध है? मोदी का विरोध एक बेकार घटिया आदमी का विरोध है। देश का प्रधानमंत्री, उसका विरोध बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। बर्बाद कर दिया उस आदमी ने देश को। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यहाँ बैठना पड़ रहा है अपनी एफआईआर कराने के लिए, इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी? दिल्ली पुलिस को क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस से कश्मीर में मामला हो जाए, राहुल गांधी के पास पहुंच जाती है नोटिस लेकर, लेकिन इसमें चू नहीं बोल रही। पुलिस तो गुलाम है यार, पुलिस की क्या बात कर रहे हो? पुलिस वही करेगी जो उसके आका उसे कहेंगे, इसी वजह से तो एफआईआर नहीं हो रही।
अगर पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करती तो कब की जो एफआईआर हो गई होती यार, बेकार की बात करो यार। हाँ। ये देखिए एक यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है, बृजभूषण शरण सिंह पुत्र श्री जगदम्बा सिंह, 38 एफआईआर दर्ज हुई है। फैजाबाद, ये तो नवाबगंज। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो है, जो एफआईआर उसके डर की वजह से दर्ज नहीं हुई उसका क्या है, वो कितने गुना होंगे आप बताओ ना। आप जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हो रही है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की, तो जिन लोगों की इतनी हैसियत ही नहीं है उनकी कितने खिलाफ उनके अत्याचार होंगे, उनकी तो एफआईआर ही नहीं होंगे। ये तो दिखाने के लिए अड़ते हैं जितने भी हैं आपके सामने। कहते हैं मैं पूरा सहयोग करूंगा पुलिस का। बहुत अच्छी बात है, बधाई देनी चाहिए उनको, उनको करना चाहिए। तो उन्हें करना चाहिए था कि अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था कि भाई मेरे पे आरोप है, मैं सांसद पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और जो भी आरोप है मैं पुलिस का पूरा सपोर्ट करूँ, पहले दिन करना चाहिए था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चढ़ा दिया तब की बात हो रही है। एक समिति जो बनी थी 18 जनवरी के बाद वाली, पीटी उषा को अध्यक्ष बनाया गया। पीटी उषा उल्टे बोल रही भाई ये लोग खामखा आके सड़क पे बैठ गए मुझसे बात करते। मैंने नहीं सुना पीटी उषा क्या कह रही है, जब सुनूंगा तब बता दूंगा। यही बयान था सर। वो आपके समझ में ना, मैं सुनूंगा तो बताऊंगा ना, आपकी बात है, वो आपका वर्जन है। हाँ। जब मैं सुनूंगा तब की बात है, क्या है कहानी क्या नहीं है। और वैसे इस देश में जो कमेटियां बनती हैं मामले को रफा दफा करने के लिए बनती हैं, ये है मकसद और कुछ नहीं है। कमेटियों का और कोई अर्थ नहीं है। अब लीगल तरीके से, आखिरी सवाल, लीगल तरीके से इसे माना जाए कि अब शिकंजा कस चुका है, अब नप चुके हैं बृजभूषण? ऐसा नहीं, ये बेकार की बातें हैं कि नप चुके शिकंजा कस। एक कानूनी प्रक्रिया है, पहले एफआईआर होगी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। एफआईआर हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, बस हम लोग ये उम्मीद करें, और उसमें जो निकल कर आए जो भी हो वो सबके सामने हो। मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, आपको उम्मीद है? फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, आप कह रहे हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, हमको यही उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, सच सामने आए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आपका तजुर्बा लंबा रहा है वकालत में, आप एक मशहूर वकील हैं, आपने कभी ऐसा वाकया देखा था देश में होता हुआ? नहीं, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस लेवल पे जो एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर करानी पड़ रही है। हुए हैं, लेकिन ये बड़े वाकई में बहुत दुख की बात है। जो लोग, जिन पहलवानों ने हमारे देश का नाम रोशन किया, खुद प्रधानमंत्री जब वो मेडल जीत कर लाए उनका सम्मान कर रहे हैं, और उन्हें अपनी एफआईआर कराने के लिए यहाँ धरना देना पड़ रहा है। और धरने से भी बात नहीं बन रही है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हो रही है। इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होगी? ये सब कह रहे थे एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक धरना चल रहा है। 23 अप्रैल से उनका फैसला है, मुझे नहीं मालूम कि उनका निर्णय क्या है, उनकी समिति का, उन पहलवानों का, सबका उनका निर्णय क्या है, ये तो वही बेहतर बता सकेंगे। चलिए भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हैं देश के मशहूर वकील भानु प्रताप जी, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो धाराओं में, जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो गंभीर धाराएं हैं। जाहिर सी बात है अब गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आप तस्वीरें पहले देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं, चाहे वो राजनेता हो, उद्योगपति हो, वकील हो, हर तबके का वर्ग, किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, हर कोई यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचा है। अब बड़ा सवाल यही है, पॉक्सो में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी आखिर कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।